अरे नित्य प्रतिदिन तेरी हुराने आते कि तू किसी का माखन चुराता है, तो किसी का चीर चुराता है, किसी का कुछ करता है। एक काम कर लाला, तू कहीं मत जाया कर, कहीं मत जाया कर। तो तालियां बजा दे पर हमारे लल्ला के। अरे लल्ला प्रदीप, एक ही काम है ना, तब बोलेगा सिर्फ हल्की हल्की मुस्कुराहट। लला पिछले जन्म में कन्हैया का ना हो, कलर तब ही है ना, कुछ कहवे से मतलब ना कुछ। एक चीज में बहुत आगे, हाथ पैर बहुत जल्दी फोड़े, सेफ साइड रखे ना रहे। और बताया है महाराज, भगवान कन्हैया माखन चोरी कर रहे हैं। भगवान कन्हैया माखन चोरी करते, मैया यशोदा समझाती हैं लाला चोरी मत करना। कन्हैया कह ले मैया मैं चोरी नहीं करूंगा, सही बता रहा हूँ। और जैसे ही कन्हैया जी बैठे हुए हैं और मैया कार में लग गई, सही कन्हैया ने सोची मैया तो व्यस्त हो गई, निकल गए चोरी करने के लिए चली गुजर। मैया ने देखा कि मेरा लाला तो कहीं खेल रहा होगा, शीला भाभी ने पकड़िया लेकर के मैया यशोदा के पास आई। और जैसे ही मैया यशोदा के पास आई, कन्हैया कहने लगे आज अगर मैया ने देख लिया तो हमारी एक हड्डी साबित ना रहनी। कन्हैया ने बात बात में लेकर के उसी गोपी के लाला का हाथ पकड़ा दिया और मैया के पास फिर पहुंचे। मैया आज तो मैंने कहीं चोरी नहीं की, आज तो नहीं गया। मैया बोली हाँ मेरा लाला आज कहीं नहीं गया। कन्हैया बोले मैया हम नहीं गए, पता ये ब्रज की गोपियां हमें झूठा दोष लगाएं और देखो आज फिर से आती होंगी कोई न कोई। मैया यशोदा कहने लगी लाला अगर फिर से आई आज मेरो डंडा फंसू कर देवा, दारी के माय माय डंडन के माय हम बेहोश कर देंगे तुम्हारे। तब तक तो गोपी ने आवाज लगा दी। ये गोपी ने आवाज लगाई मैया यशोदा के पास ही। मैया यशोदा से आवाज लगाई, यशोदा कहने लगी अरे बहन तू देख तले एक बार घूंघट खोले तेरा ही लाला है। कन्हैया मैया यशोदा के पीछे खड़े होकर के कहने लगे गोपी राधे राधे। गोपी कहने लगी लाला तू सच में बड़ो छलिया है, तुझसे जीतना बहुत मुश्किल है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने माखन चोरी लीला को किया है। और कल शिकायत मैया आते, मैया शिकायत करेगी, मैया तो शिकायत करी और गोपी तेरे घर में कागज बढ़िया डकैती पड़े। अच्छा कन्हैया जी ने माखन चोरी लीला क्यों की मैया? क्योंकि ये जानते थे कि जब तक कंस को छेड़ा ना जाए तब तक कार्य नहीं बनेगा। गोपियां पहले ये नियम हुआ करता था महाराज के, जो महाराज होते थे ना जैसे किसी को कुछ दान दक्षिणा देते थे, जैसे किसी को आवश्यकता होती उसके अनुसार तो कर लगा देते थे कि इतना कर तुम्हें हर महीना जमा करना। तो करके बदले में वो माता बहनाएं दूध दही माखन लेकर के मथुरा जाती थी। कन्हैया कहने लगे जब चोरी कर देंगे समाप्त हो जाएगा तो मथुरा लेकर के नहीं जाएंगी, और मथुरा लेकर के नहीं जाएंगी तो कंस फिर से हमसे आकर के उड़ेगा। अच्छा और आज मेरी अम्मा की तो क्या बोलूं मैं, हमारी अम्मा ने हमारे लाला को वस्त्र लाला पे गर्दी तक आने में वस्त्र सबूर नहीं हुआ। अम्मा के साथ गए पसंद करवा के लाई और पहन के पहले चुका गए। अम्मा कह रही लाला गद्दी पे तो दे दे, तो अम्मा ऐसी दिखाई दियो। बहुत अच्छे विचार हैं अम्मा के। और हमारे अंकल जी ने तो उस दिन सम्मान किया था, कल भी भाभी जी ने वस्त्रों के जवाब दिया मैया। जैसे ही भगवान कन्हैया ने माखन चोरी लीला विराम की और उसके बाद बताया है एक कथा और चली है जिस कथा का नाम है राधा माधव। भगवान कन्हैया का राधा जी से प्रेम सम्मेलन हुआ है। जवाब दिया है ये प्रेम
प्रेम सम्मेलन हुआ। किस प्रकार की भगवान कन्हैया गैया चराने के लिए जाते हैं, और जब गायें चराने जाते हैं तो बरसाने की जो एक छोरी है जिसका नाम है राधिका, वो कन्हैया से मन ही मन प्रेम करती है। कहने लगी कन्हैया के आज पास जाएंगे। जब कन्हैया के पास आने की बारी आई तो गोपी वालों से पूछने लगी, कहने लगी एक बात बताओ, तुमने कन्हैया को देखा? मैं कन्हैया के पास जाना है। कन्हैया को देखा? देखा तो था, कहाँ है? पता नहीं, या बंसीवट पे होगा, यमुना तट पे होगा। सभी ग्वाल वालों ने मुझे बताओ, हमें कन्हैया से मिलना है। मिलना है? हाँ। तुमको? हमारा नाम राधा है। राधा हो? हाँ, बरसाने से आए, बरसबानों की छोरी हैं। कन्हैया मिल जाए तो बता देना। ठीक है, बता देंगे। राधा तो चली गई। भगवान कन्हैया ग्वाल वाले कहने लगे, अरे कन्हैया तुझे कोई एक छोरी ढूंढ रही है। छोरी? कन्हैया बोले छोरी कौन थी? अरे कन्हैया तुम्हें कोई ढूंढत है रे घनश्याम, तुम्हें कोई ढूंढत है रे घनश्याम। कन्हैया बोले ही कौन और कैसी थी? तो कहने लगे गोरी गोरी ब्रज की छोरी है राधावा को नाम, तुम्हें कोई ढूंढत है रे घनश्याम। कन्हैया बोले अच्छा। कन्हैया भी निकल गए राधा रानी के पीछे पीछे के, और राधा रानी जैसे ही आई पीछे से कन्हैया आए। कन्हैया ने राधा को आवाज लगाई, राधा कहाँ जा रही हो? राधा बोली कन्हैया तुम्हें ही ढूंढ रहे। कन्हैया बोले जब यहाँ तक आ गई है तो चलो मैया से मिलवाए। मैया से? हाँ। और कन्हैया राधा को लेकर के मैया जसोदा के पास आए। जसोदा के पास आए। जसोदा ने जैसी लाली को देखी, ओ लाला ये लली कौन है? तेरे साथ में कौन छोरी को लेकर के आया है? मैया तू ही पूछ ले। मैया जसोदा ने राधा को पास में बुलाया। कन्हैया बोले मैया इनसे बातें तो करो, ये इतनी प्यारी बातें करे, इतनी मीठी बातें करे, कितनी रसगुल्ला घरे हो, बहुत मीठी, बहुत अच्छी बातें जाकी, बहुत मीठी। मैया एक बार बात करके देख तो, और मैया देख लिए जैसे मेरो आ मैया यशोदा ने राधा को गोदी में बिठा लिया और कहने लगी राधा बिटिया तुम्हारा नाम क्या है? और राधा वाले मीठे मीठे सुर में बताने लगी। और जो बरसाने में रहते हैं और मैया का नाम कीर्ति है मेरा राधा बोली वृषवान पिता जो बरसाने में रहते हैं मैया को नाम कीर्ति और हमें राधिका कहते हैं। यशोदा कहने लगी आहा कीर्ति विवाह कर लिया और इतनी बड़ी बिटिया हो गई, हमें पूछा भी नहीं, वैसा ही सहेली थी। राधा को बड़ा सुंदर सुंदर भोजन कराया। राधा से बोली राधा अपनी मैया से हमारा प्रणाम कहना। राधा बोली ठीक है मैया, और राधा को विदा किया। कहने लगी कन्हैया एक काम करो, राधा को राधा के घर तक छोड़े आओ। बिल्कुल मैया। कन्हैया तो जैसे यही ताक देखी हते कि मैया कह राधा के साथ साथ चले। बरसाने में गए, जो प्रेम दुलार राधा से यशोदा ने किया वही कन्हैया से कीर्ति ने किया है।
अब राधा ने देखा, मैया कीर्ति कहने लगी राधा अब कन्हैया को तुम छोड़ आओ। अब राधा कन्हैया को छोड़ने आई और जैसे कन्हैया को छोड़ने आई राधा, अब कन्हैया को छोड़ करके जाने लगी। राधा कहने लगी कन्हैया देखो आधी रास्ता तक तो हम आ गए, अब आधी रास्ता तुमको अकेले जाना होगा। जब ये बात नहीं कि आधी आधी और देखिए इसी श्रृंखला में एक जैसे ही राधा बरसाने के लिए जाने लगी, भगवान कन्हैया कहने लगे राधा तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लगेगा। अरे राधा अरे राधा चली बरसाने और श्याम लगी वर के राधा चली बरसाने श्याम लगी वर के राधा चली बरसाने श्याम लगी वर के राधा चली बरसाने श्याम लगी वर के अरे तुम बिन राधा मन नहीं लागे। हेलो हाँ तुम बिन गोरी मन नहीं लागे। अरे तुम्हारी याद में रोए श्याम लगी वर के रोए। हेलो राधा चली बरसाने श्याम लगी रोए राधा अरे प्रेमवरी बीमारी जाना प्रेमवरी बीमारी जाना जब मैं प्रेमी रोवन सोए श्याम लगी वर के रोए। श्याम लगी रोए राधा चली बरसाने श्याम लगी रोए राधा चली बरसाने श्याम लगी वर के रोए। राधा चली बरसाने श्याम लगी रोए राधा चली बरसाने श्याम लगी रोए। राधा से कहने लगे राधा तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा। राधा बोली कोई बात नहीं आज चले जाओ कल्याण। अब कन्हैया जैसे हम तुम्हें छोड़ने जाते तो हमें छोड़ने सारी रात सारे दिन इसमें निकल जाए, कोई बात नहीं पर जल्दी आना और हम भी फिर मिलेंगे जल्दी। राधा चलेगी फिर कन्हैया को चैन ना पड़ो, मैया यशोदा के पास आए और वैसे कन्हैया को कभी मैया को लालो न आए। और कन्हैया कहने लगे मैया एक बात बोले तो इससे हमने ये देखा मैया तो सुबह से संध्या तक कार्य 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 हर वक्त काम करती है, कभी माखन बिलोती है कभी गाय धोती है। प्यारी राधा के नैना प्यारे लगे, प्यारी राधा के नैना प्यारे लगे।
सरकार की। मैया जी यशोदा ने अपने कन्हैया की ठिठोली लेते हुए कहने लगी, लाला तू चिंता मत कर, तेरा विवाह कराएंगे। तो राधा गौरी से मैया यशोदा ने राधा रानी का विवाह भगवान कन्हैया से कराया है। ये महाराज ब्रह्म वैदत पुराण में लिखा हुआ मिला है। इस विवाह के मंत्र ब्रह्मा जी ने पढ़े हैं और विवाह का स्थान वांडीर वन बताया गया है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की राधा रानी की कथा विराम होती है। अब मैया दूसरी कथा की तरफ चलते हैं। भगवान कन्हैया ने क्षीर क्यों चुराए थे? माखन तो पता होगा क्यों चुराया था, ताकि मथुरा माखन ना पहुंच पाए। अब क्षीर क्यों चुराए ये आगे को सुनने को मिलेगा। उससे पहले बताया था बड़ा मधुर सा भजन। भगवान कन्हैया से राधा रानी अन्य गोपियां कहने लगी, ओरी बहना रंग का भी काला है ना, बंसी भी रास की, और इसकी मैया भी सच्ची नहीं है, जिसने जन्म दिया वो भी सात्विक हो। फिर भी बहने इसके नखड़े इतने के बनते नहीं है। और गोपियां कन्हैया को ठिठोली लेते हुए और हंसी बनाते हुए कहने लगी, बहना अरे वाश की बसुरिया पे घड़ोई करावे वास की। कन्हैया जी के लिए मैया भजन है। अब देखो कन्हैया स्पेशल कन्हैया जी। सारी सखियां, एक सखी ने दूसरी से कहा, दूसरे ने तीसरी से कहा, सारी सखियां एक दूसरे का साथ लिया और कहां चलने लगी मैया? जमुना में स्नान करने के लिए। अब स्नान करने के लिए गई तो एक दो साथ में सारी सखियां गई और सोचा है, बताया है, अरे चली गई सबरी संग गुजरिया दिल की बोली वाली। चली गई सबरी संग गुजरिया दिल की बोली वाली। अरे दिल की बोली वाली, हाँ दिल की भोली वाली। चल गई सबरी संग गुजरिया दिल की भोली वाली। अरे शीला और सुशीला जाए गई ललिता संग मेरे का। हाँ शीला और सुशीला जाए गई ललिता संग मेरे का। अरे जाए विशाखा और सुलेखा, देखा रूप अनोखा। उड़ रही देह से अलग चुनरिया दिल की भोली वाली। उड़ रही देह से अलग चुनरिया दिल की भोली वाली। अरे चल गई संग गुजरिया दिल की भोली वाली। चल गई सबरी संग गुजरिया दिल की भोली वाली। अरे दिल की भोली वाली,
सखियां स्नान करने के लिए जा रही है तो बताया है महाराज जब सखियों ने बताया है ओरी बहना हम जाते स्नान कर रही हैं और स्नान करने के बाद देखा मैया स्नान जैसे संपन्न हुए और पार पर आई देखे तो न चीर है न कोई वस्त्र है सखियां एकदम से कहने लगी और जी हमारे वस्त्रों का तो पता नहीं है कहाँ गए कौन ले गया कहाँ है कहाँ नहीं है। दूसरी कहने लगी बहने ऐसे कैसे होगा अभी तो पार पर ही रखे थे। दूसरी कहने लगी बहना पार पर रखे कहीं हो गए तब तो कहीं वस्त्र नहीं है। जवाब देने लगी बहना ऐसे नहीं हो सकता है। अरे नहीं बहना वस्त्रों को किसी ने ले लिया। दूसरी सखी कहने लगी बहना वस्त्रों को कौन लेकर के जाएगा। तब तक कन्हैया ने मधुर मधुर बसुरिया बजाई और तीसरी सहेली की नजर कदम पर पड़ी। कहने लगी ओरी जी हमें लग रहा है हमारे वस्त्र कन्हैया लेकर के गया। और कन्हैया जी कदम की डाल पर बैठे। अरे कदम की छैया में बैठे गिरधारी कदम की छैया में। अरे बैठे गिरधारी ये तो बोले बात आवाज आई भैया आपको आवाज आई आपकी किसी की। आप देखो अबे हमारी बेटी में आ जाओ भाई आस पड़ोस की बताओ तुम्हें आवाज आई आई कि नहीं आई। दोबारा बोलो तब गाँव में। अरे कदम की छैया में झूल गिरधारी अरे झूल गिरधारी झूलावे राधा प्यारी। बोल रही हैं बोल तो रही हैं मैया धन्य है जय जयकार हो। बोल तो रही हैं रसगुल्ला से घुर गए। आज पता है पूरा खीर पकौड़ा के लालच बोलवा रहे मिल्क केक सफेद बार रसगुल्ला जलेबी। देखो चलो मलार शा लेकर के सोचो सामन की मलारी गा रही है भगवान कन्हैया के भजन बड़े भाव से गाओ। अरे कदम की छैया में झूल करंट साज बंद है उसके बाद बंद है मैया ने। चलो देखो चीटिंग नहीं चलेगी भैया भगवान कन्हैया के संग नो चीटिंग। ओके
अच्छा पक्का। चलो बोलो तुम्हें देंगे। अरे लेके चीर कदम पे चढ़ी बोल रही है बात जे जे ना बोल रही रसगुल्ला बुलवाए रहे। अरे चढ़ी गए लेके चीर कदम पे चढ़ी गए चढ़ी गए डाल मोरारी रे मोरारी चढ़ी गए कदम की छैया में झूले गिरधारी अरे झूले बनवारी झूला राधाकारी झूले कदम की छैया में बैठे गिरधारी अरे हमारे चीरा मेरे ओ खाना हमारे चीरा मेरे ओ खाना हम जल बीजायो भारी रे ओ भारी हम जल बीजायो भारी रे ओ कदम की छैया में झूले गिरधारी कदम की छैया में झूले गिरधारी झूले गिरधारी झूला में राधा प्यारी कदम की छैया में बैठे बनवारी अरे तुम्हारे चीर कवई ने तुमको तुम्हारे चीर कवई ने तुमको है जाओ चल से न्यारी रे न्यारी है जाओ चल से न्यारी रे न्यारी कदम की छैया में झूले गिरधारी झूले गिरधारी झूला में राधा प्यारी झूले गिरधारी कदम की छैया में झूले गिरधारी ऊंचा ऊंचा हाथ कदम की छैया में झूले गिरधारी राधा जी ये बात कहाँ अरे एक लात ए भैया तू नाम तो बता बड़े बड़े बलवानों को ढेर किया है और वो साथी को से उड़ जाएगा और श्री कृष्ण के कथा में उसे होश नहीं आएगा वल्ली राव मारी
कहने लगे मैया तू बता तो सही। मैया बोली लाला कुछ मत पूछे, आज माखन मिश्री रखा है, खा ले कर ले, पता नहीं कहीं जेलों में ना ठिकाना हो। कन्हैया समझ के मैया बात बताओ, आज हमारा ऐसा मन है कि कोई खेल खेला जाए। खेल लो। हाँ तेरे मनो है तो खेल ले भैया। हाँ। एक बात बता, काय का खेल खेलेगा? मैं तो खेल मेजर हो तो बहुत आइटम है। तो बता भैया, खेल खेलने का मन है, मुझे बता कौन सा खेल ये तो खेल? मन ऐसो आए रहो है। हाँ आज गिल्ली डंडा वो खेल खेलने हो तो ए भैया काहे तू गजब करे। अगर किल्ली काऊ के लगी गई, एक लट्टू फीस भाव धरवा, एक बाजार बंद। बताए घर में तो जमा के मैया पापा मारेंगे, कुछ और बता। जीव ना पसंद नहीं दूसरा बता। तो चल चूल्हे में डंडा खेलेंगे। कौन सा? चूल्हे में डंडा ये कौन सा खेल है? जी जवा खेलो तो ईटे दल्लू। अच्छा बराबर पे पत्ते गिरना दल्लू, बाकी बात वो लाए कि टोलो मारो, फिर एक दूसरे की पीठ मारो भाई के लोग। नहीं कुछ और बता भैया। जीव ना पसंद चल वो खेलेंगे। कौन सा? उच्ची उच्चा टीच बिल कंचा का ना और कौआ आड़ो कौन सा? कोडुआ बना के डंडा धर लेता है, बाद में उच्चता भाई की तो बात करे, वो खेल मत खेल है, आगे लग जाएगी, कुछ और बता। तो फिर ऐसा करे जिल्लो पाती खेल ले। बताओ अरे मरवाएगा, पेड़ पे चढ़ेंगे, कोई कूदा मोटू टूटो धरो, गोड़ टूट जाएगा, लगड़ा के तो ते अब मैं काते लाऊं खेले तने बना के कुछ और बता। ते टीज पे खेल ले। नहीं कुछ और बता। देव ना पसंद तो चलिए एक सुन ले, बहुत बढ़िया है भैया बता। बाजे बाजे के तो पहुंच आ जाओ जिम में। कौन सो बाग में चोरी कर रहे हो? सुने हाँ तू तो मैं मुंह में लड्डू दिए थे, देख तू तो ते मुंह में लड्डू दिए मैं और मैं तो यहाँ करने में गरिया करूँगा। अरे नहीं हम पागल दिख रहे, दूसरा कोई खेल बताओ। दूसरा हाँ तो चले लगो साटिया खेलेंगे। लगो साटिया न जानते तो? हम नहीं जाने भैया, तू बता। एक दूसरे की पीठ पे लतेंगे। अरे नहीं कुछ और बता। अरे अरे नहीं कौन सा खेल भैया बता। मैं हाँ तो ते मन में का है तू बता भैया। अरे दामा कैसा वहाँ करे बैठे हो, बता नहीं कौन सा खेल खेलियो? देखो भैया, चाय तो ना रोटी खाए बगा होश। अच्छा। दस लोग खाए ले तो ऐसे खेल बताए रहे हुए सरे जब रोटी खाए का होश ना आई तो 10 किलो खाए कैसे ले? हमारे मन में एक खेल आ रहा है। हाँ दामा धना मस्का हम सब मित्र बता। गेंद का खेल खेल रहे। अरे भैया तेने ये बात बिल्कुल सही की भैया, गेंद तो हो, गेंद का खेल तो बहुत अच्छा है भैया। बात है गेंद तो है, हाँ पर शर्त है। किन के पास है गेंद? गेंद हमारी पास है, देख ले कितनी अच्छी है। सही बता। अरे तो दे फिर काई की बात है? बस सुने, हाँ तो गेंद खोएगा ही तो नहीं ले लो। अरे पहले गेंद दे, खेल खेल दे, उसके बाद अगर खोए गई तो हमें सही बता रहे तो ही नई गेंद रेशम की बनवाई के देंगे। हमें नई न चाहिए, हमें जेई चाहिए। और सुने बहुत शर्त और है, यदि इन पे खोए गई तो तू दियो, जा पे खोए गई तो तू दियो, अच्छा पे खोए गई तो तू दियो, मुंह पे खोए गई तो तू दियो। ये कौन सी बात है? इच्छा हो तो करे बोल, कोई हो भरे हम इच्छा हो तो बोल, और नहीं हम पे करे चले। जा गेंद में ऐसा का लाल लग रहा है, सो इतनी प्यारी बहुत दूर से आई है गेंद, कितनी दूर से? हमारी मम्मी के बहन की, भतीजे की, नंद की, जेठानी की, दोगरानी की, सासू की, फूफा की, बहन की, भतीजे की, अजिया सासू की, दादी सासू के लहंगा की बनी भई है। एक बार और बताइए। हमारी मम्मी के, बहन के, भतीजे की, नंद की, जेठानी के, दौरानी की, सासू की, अजिया सासू के, फूफा की, बहन की, भतीजे के, अजिया सासू की, ददिया सासू के लहंगा की। अरे राम, इतनी बढ़िया गेंद, इतनी सुने जी, हमको हाथी को पाँव में भैया दे देंगे, पर सत जाइए। तू बातें बहुत करता है। कन्हैया कहने लगे दामा सुन ले भैया, सुना हम बहुत सरत हैं। कैसे? एक हमारी अम्मा है,
अम्मा अच्छा। की फैक्ट्री वहाँ जय गेंदें बनती। अम्मा की फैक्ट्री में? हाँ अच्छा। जय गेंदें बनती। अम्मा मर गई, एक गेंद जी बची। अम्मा मर गई, फैक्ट्री बंद है गई, एक गेंद जी बची समोह दे गई ना के ले तुझे टिल्लमा तू खेलते रही। मोहम्मद करे जाते देखे अगर गेंद खोई गई तो हम तो ही कसम खा रहे भैया नई गेंद बनवाए के देंगे। एक और शर्त हुई, हाँ हम कंगे खेल चालू तो चालू, हम कंगे बंद तो बंद। ऐसे कैसे? खेले तो मत खेल। अरे गेंद तुम्हारी है दासू। हाँ देखा माँ देखिए एक बार जाकर ऐसी कौन सी गेंद सोना चढ़ा हुआ जा गेंद में? अरे जी बहुत जिद पे जिद करें जा रहा। अरे जिद मत ठन लाला बहुत सुमान ले काहे किया गेंद जाए हाथ में निकाल ले कन्हैया समझ रे बात तुम्हें डंडा अरे डंडा हाँ डंडा ले ले रे हाथ तुम्हें डंडा ले ले हाथ और बोले अरे मारो जब टोल जाने कैसे बेकरार है मारो जब टोल जाने कैसे बेकरार है गेंद पीछे भागे भागे मंसूकार हसीना आई गया शौकन में डंडा डंडा ओ डंडा ले गया रे हाथ में डंडा ले गया हाथ में डंडा ले और इसी बीच में राधा जी, क्या बात है, मेरे दोनों शेर पवन शेर राजू और किशन श्री कृष्ण भैया के जोरदार तालियां। 500 रुपए हमें और 500 राधा जी को। लॉटरी कर रही लगी बजी भाई को ताली बजाए दो। तो पैसा है तो बुरा लग रहा है जी। बताओ कथा कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 9 22 99 100 बजे होता। पैसा काहे न देती? ये 500 दिन 100 दे दो तुम। लाले में बटुआ की चेन खोले की चिर 100 का नोट कितनी देर लग रही है? बहुत सुंदर। 500 रुपए हमारे आदरणीय भैया राजू भैया जी और श्री कृष्ण भैया जी हमें और राधा जी को भेंट करते हैं। जोरदार ताली से स्वागत भाई के लिए। जोरदार ताली। ओ डंडा देख लो। वैसे माता बहना नो कहती है कथा तो बढ़िया कहता तुम, पर पैसा को न मत लो। और मैं जब लाल बटुआ देखता हूँ तो मैं कथा के वो फिर भूल जाती हूँ। हमारी माता जी है और देखो दादी बैठी है, जब ये बटुआ लिखाती है मैं कथा कह रहा हूँ, कथा क्या भूलूंगा बटुआ में इतना भूलो बटुआ इतना बहुत सुंदर। एक बात बताए भैया देखो अरे दामा ओ भैया पीताम्बर को छोड़ दे। पीताम्बर क्यों पकड़ा है? पीतम्बर छोड़। हाँ नहीं गेंद कौन है? अब गेंद तो गिर गई रे जमुना में। गेंद कौन है? गेंद तो जमुना में गिर गई। वो गेंद दादा। अरे भैया तो कन्हैया डाली में का पीताम्बर पकड़ लेते नहीं। कुछ मसले पर पापी अरे क्यों विषय उखाड़े देता है और उस फटे हुए से चिथड़े पर पीताम्बर फाड़े देता है। अरे ना कुछ मसले पर पापी
लग रही है हाँ। ताकि मैया मर गई है। और एक नागिन दूसरी से कहने लगी बहना अरे देख ले बहने ओ मरी को है बारो, देख ले बहने ओ मरी को है बारो, देख ले बहन ओ मरी को है बारो, देख ले बहन ओ मरी को है बारो। और जी हाँ दीदी। अरे कह तो जाती मैया मर गई, कह जी गोरस निखारो, देख ले बहन ओ मरी को है बारो, देख ले बहन ओ मरी को है बारो, देख ले बहन ओ मरी को है बारो, देख ले बहन। जवाब देने लगी वे ना एक काम करिया समझा बजाए कि पीछे लौटा दे, देखिए बात नहीं माने। कहने लगी ओरे लाला कैसे चलो आ रहे तो पता है, अरे यहाँ पर काल के गाल में तू कैसे आ गया, आजकल देखा नहीं है। अरे जरा सी बात हुई और बालक बात नहीं मानते, तुरंत नदी में कूदते। लाला पीछे लौट जाओ लौट जाओ। क्या कह रही हो? अरे लाला पीछे लौट जा, तुझे पता है हमारे भी अबे सोए रहे, अगर वे जग तो तुम्हारी चटनी सी बट देंगे, जैसे कन्हैया सो रहे तब तक निकल जा बेटा। कोबे हाँ कोबे हमारे वे कोबे। अरे वे पति महाराज काली नाग। तो कसम हाँ एक काम करे बात जगा दे बाको फन फोड़ूंगा। अरे लल्ला काहे पागल बने रहुए, एक बात बोले बाकी नतिया भुलारूंगा। हाल सुन एक तो हमारी जे बाकी नाक में ठूसेगे बाकी नतना भोरे के नाथ दूंगा। 1 मिनट की देर की सेकंड। और जी है तो छोटा पर है बड़ा खोटा। और सुनी कितना बोले रहुए। अरे सुनो हाँ। पेट में पार कर दूंगा भले। अच्छा लाला तेरे हाथ जोड़े, तू जहाँ से आवे वहाँ चला अरे जा। नहीं हमारी गेंद है यहाँ। अच्छा हम अपनी गेंद लेके जाएंगे, नहीं हम आज इसे मार के जाएंगे। लल्ला अगर हमारे पति महाराज तुम्हारी गेंद लवी रही है नहीं कदेर में एक फूल तोड़ाए देंगे, तुम्हें पता ना कितना विषय उनमें। तो में हाँ तुम्हारे पति में हाँ सरो सरा मरो मरा कारो खेकटिया हो। बहना ये बड़ो ढीठ है जाके चुए कहना ना चबे जंग सोमे मान लियो। कन्हैया कहने लगे ओरी नागिनिया ज्यादा भाई पति पति को दिखाई रही है, एक काम कर जगाए दे दे हाथ है जाने दे। हाँ चल पति पति अरे आजा नागिनिया हाथ छोड़ रही है। कन्हैया कहने लगे ऐसे तो नागनिया ना वाले के तो काली नाग सो रहा है। और एकदम से भगवान कन्हैया ने काली नाग की पूंछ पर पैर रख दिया। एक बात का ध्यान रखना, शेर उतना भी सुगलने लगा कि जमुना का जल खोलने लगा। कन्हैया बोले अच्छा अपनी ताकत दिखा रहे हो। कन्हैया ने अपना शरीर बढ़ाना प्रारंभ किया। पहले बताया जाता ये सर्प सीधे चला करते थे महाराज। भगवान कन्हैया ने जैसे शरीर को बढ़ाया तो इसके शरीर की हड्डियां चट चट करके बोलने लगी। उसी दिन सर्प की सारी हड्डियां टूट गई, तभी से उल्टे सीधे रखने लगे। बोलिए गोविंद भगवान की। सरैया जी हाँ जी बच्चा नहीं चच्चा है जा रो खिलो नहीं हमारे तुम्हारे बचिया उतरे इधर। सही कह रही है बहना। भगवान कन्हैया ने शरीर को बढ़ाया, काली नाग फिर भी नहीं छूटा तो शरीर को गर्म करना चाहा। काली नाग घबरा गया एकदम से, कोई बात नहीं सूझी तो एकदम से दूर उठा बताया कि घबरा कर काली दूर हुआ और जो ही मोहन ने हाथ किया और झटका से नथनी पिचका दी। काली नाग को नाद
जवाब दिया भगवान कन्हैया ने। जमुना मैया की पार पर आए, अरे कन्हैया नाग नाथ ले आए, सावरे नाग नाथ ले आए। सावरिया नाग नाथ ले आए, कन्हैया नाग नाथ ले आए।
रानी सरकार की। भगवान कन्हैया ने नील कमल पुष्प मंगाए, मथुरा नगरिया भिजवाए। भैया जसोदा लाला को गोदी में बैठ करके पूछने लगी, लाला कैसे नागनाथ था, तूने क्या किया, किसने कितना परेशान किया। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। भगवान